सानिया ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी, कहाँ हो आप? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ मजेदार है। मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। ठीक है मम्मी। पता है, आज हमारे स्कूल में एक गेस्ट टीचर आई थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने हमसे किशोरावस्था और यौवनारंभ के बारे में बात की। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि कैसे हमारा शरीर इस समय बढ़ता है। हमने देखा कि हमारे शरीर के विकास के कई चरण हैं। हाँ, सच में बढ़ना अपने आप में एक मुश्किल प्रक्रिया है। खासकर किशोरावस्था एक मुश्किल पड़ाव होता है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ही बेहद तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं, जिन्हें किशोरों को समझने और उनके अनुरूप ढलने में काफी परेशानी आती है। मम्मी, टीचर ने भी यही कहा था। उन्होंने बताया कि इन बदलावों के बारे में पहले से जानकर हमें ये प्रक्रिया समझने और इन बदलावों के अनुरूप ढलने में मदद मिलेगी। पिछले साल हमारी तो ऐसी कोई क्लास नहीं हुई थी। मुझे भी इस क्लास में जाना था सानिया। और बताओ, टीचर ने और क्या बताया? उन्होंने बताया कि ज्यादातर लड़के लड़कियों में यौवनारंभ अलग अलग उम्र में आता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस उम्र में लड़कों और लड़कियों में यौवनारंभ शुरू होता है? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, आप सही हैं। लड़कियों में यौवनारंभ 10 साल में शुरू होता है और 16 साल तक चलता है, जबकि लड़कों में 12 साल से शुरू होता है और 18 साल तक चलता है। मगर अलग अलग लोगों में इस बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। यौवनारंभ केवल शरीर में बदलाव दर्शाता है, जबकि किशोरावस्था वो समय है जब भावनाओं, विचारों और व्यवहार में बहुत से बदलाव आते हैं। ये सच है सानिया, अब तुम दोनों को ही देख लो। पर हमारा व्यवहार कहाँ बदला है? भैया, क्या हम हमेशा से इतने ही अच्छे नहीं थे? अच्छा, तो ये बात है। एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले? मैं एक उदाहरण देती हूँ। सानिया, पिछला सोमवार याद है जब तुम उदास घर लौटी थी? हाँ, याद है। पर वह किशोरावस्था या यौवनारंभ के कारण नहीं था। मैं रो रही थी क्योंकि मेरी दोस्तों के लंबे बाल हैं और वह मेरे छोटे बालों का मजाक बना रही थी। मुझे भी उन्हीं की तरह लंबे बाल चाहिए। मैं अपनी दोस्तों की तरह क्यों नहीं लगती हूँ? सही। किशोरावस्था में हम महसूस करते हैं कि अपने दोस्तों, सहपाठियों के बीच में ज्यादा घुले मिले, सब हमें जाने। तो जब लोग कहते हैं कि हम अलग हैं, उनकी तरह नहीं हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। यह सच है। मुझे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है, जबकि मेरे साथियों को क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो मुझे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। हाँ, इस उम्र में ऐसा होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम ना तो बच्चे हो और ना ही जवान हुए। इस चीज से हमें उलझन होती है। पर हम जैसे ही जवान होने लगते हैं, हमें समझ आने लगता है कि हर इंसान अलग है और हम सब बराबर नहीं हो सकते। हमारा व्यवहार और शारीरिक बनावट अलग है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत बुरा लगता है
जब कोई कहता है कि तुम हमसे अलग हो। सानिया और कबीर, अलग होना कोई खराब बात नहीं है। हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही आत्मविश्वास के साथ जिए। अच्छा, और बताओ, गेस्ट टीचर ने क्या बताया? उन्होंने हमें किशोरावस्था और यौवनारंभ से संबंधित कई लक्षण बताए और जब हम परेशानी महसूस करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है सानिया, एक एक करके सारी बात बताओ। उन्होंने कहा कि हम यौवनारंभ के निम्नलिखित लक्षण देख सकते हैं: वजन और लंबाई का बढ़ना, लड़कों की आवाज भारी होना और लड़कियों की आवाज पतली होना, शरीर के पसीने और गंध में वृद्धि, त्वचा में बदलाव, मुख्यतः मुहासों का आना, लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों की बगल आदि पर बाल आना, लड़कों में लिंग और वृषण का बढ़ना, जबकि लड़कियों में स्तन का विकसित होना और मासिक धर्म का शुरू होना, भावनात्मक परेशानियां। ओफ, सच कहूं तो ये सब जान के मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं भी खुश नहीं हूँ अपने शरीर में होते हुए इन बदलावों से। मैं इन सब से कैसे बचूं? तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम्हारे शरीर में एक एक करके पहले से ही ये बदलाव हो रहे हैं। तुम पहचान पा रहे हो? कबीर, क्या तुम दीवार पर अपनी पिछले साल की लंबाई को देख सकते हो? तुम पिछले साल से कितने बढ़े? मैं इस साल लंबाई में 2 इंच बढ़ा हूँ। ये मजेदार नहीं है। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, ना कि तुम दोनों की तरह घर के काम ना करने के बहाने बना रहा है। मेरी भी लंबाई बढ़ी है, पर यह मैंने देखा है कि मेरे शरीर पर ज्यादा बाल नहीं है, जैसा कि हमारी टीचर ने फोटो में दिखाया था। दोस्तों, आप बाह के नीचे और गुप्तांग के बालों को क्या कहते हैं? हाँ, इसे जघवास्ती के बाल कहते हैं। क्या यह बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अलग है और ये जरूरी नहीं कि हर शरीर पर बहुत सारे बाल हों, और कुछ लोगों में कुछ चीजें विकसित होने में समय लगता है। तुम्हारा मासिक धर्म 3 माह पहले से शुरू हो गया है ना? हाँ मम्मी, जब टीचर ने मासिक धर्म के बारे में बताया तो कुछ लड़कियां हंसने और फुसफुसाने लगीं। क्या मासिक धर्म के बारे में बात करना गलत या हंसने वाली बात है? नहीं तो, पुराने दिनों की रीति रही है। मासिक धर्म के बारे में बातें छुपाना बहुत सारे अंधविश्वास और मिथकों के कारण, पर हकीकत में मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो सानिया, मैंने लड़कियों में मासिक धर्म के बारे में क्या बताया था? हाँ, मुझे याद आया। आपने कहा था कि महिलाओं के शरीर में गर्भाशय नाम का अंग होता है। जब महिला के बच्चा होता है तो गर्भाशय में रहता है, पर जब बच्चा नहीं होता तो मासिक धर्म होता है, क्योंकि गर्भाशय की परत कोशिका के साथ टूट जाती है और महिला को मासिक धर्म होता है। शाबाश, तुम्हें सब याद है। मासिक धर्म बुरा नहीं है और महिलाओं को इस वजह से ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, वरना तुम जैसी जवान लड़कियां कभी नहीं जान पाएंगी कि मासिक धर्म के दौरान कैसे स्वच्छ और रोगों से दूर रहना है। बीमारी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। साफ कॉटन या कपड़े के पैड पहनना, इन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए पहनना चाहिए और बदलना चाहिए, नहीं तो ये योनि क्षेत्र में संक्रमण कर सकता है। यह बहुत उपयोगी जानकारी है। मुझे भी बहुत जानकारी मिली मासिक धर्म के बारे में। अगर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे? ये एकदम सही है। दोनों लड़के और लड़कियों को यौवनारंभ के बदलाव के बारे में पता होना चाहिए, जिससे बदलाव को लेकर कोई किसी को चिढ़ाए नहीं। यह सच है, पर मम्मी, चेहरे पर मुहासे यह कहाँ से अच्छा है? देखिए इन 3 बड़े मुहासों को, इनमें दर्द भी होता है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यौवनारंभ जरूरी क्यों है।
क्या हम सीधे बचपन से जवानी में नहीं जा सकते? हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। क्या फायदा है भावनात्मक परेशानियों का? कितना अच्छा होता अगर हम बिना इन परेशानियों और बदलावों के वयस्क हो जाते। ये सभी बदलाव तुम्हें प्रकृति ने दिए हैं, जिससे तुम एक स्वस्थ वयस्क बनो। यकीन मानो, वयस्क होने के अपने फायदे भी हैं। कैसे फायदे? फायदे जैसे कि बगल और गुप्तांग की त्वचा संवेदनशील होती है, तो ये बाल इन्हें संक्रमण या रोगों से बचाते हैं। वजन और लंबाई के बढ़ने से और मांसपेशियों के विकसित होने से हम आराम से मुश्किल शारीरिक कार्य कर पाएंगे। और भावनात्मक बदलाव वही तो हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि कैसे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बड़े होके अच्छा काम तो करना चाहते हो ना तुम दोनों? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। किशोरावस्था और यौवनारंभ एक मुश्किल पड़ाव तो है, पर उतना ही जरूरी भी। हमने अब तक जाना लड़कियों और लड़कों दोनों के शरीर और व्यवहार में बदलाव के समय को किशोरावस्था कहा जाता है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से यौवनारंभ कहा जाता है। लड़कियों में 10 साल की उम्र में यौवन आरंभ शुरू होता है और 16 साल की उम्र में खत्म होता है। लड़कों में 12 साल की उम्र में यौवनारंभ शुरू होता है और 18 साल की उम्र में खत्म होता है। अलग अलग लोगों में ये बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों के बगल आदि पर बाल आना, लंबाई का बढ़ना और हड्डी का चौड़ापन। त्वचा भी बदलती है और लड़कियों और लड़कों के त्वचा पर मुहांसे हो सकते हैं। सामान्य रूप से वयस्क हो जाने पर ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोनों लिंग अपने शरीर में बदलाव का अनुभव करते हैं क्योंकि उनके यौन अंग बढ़ते हैं। पुरुष लिंग जैसे वृषण और लिंग पूरी तरह से बदलते हैं। वृषण भी शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। लड़कियों में अंडाशय बड़े होते हैं और अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं। साथ ही अंडाशय परिपक्व अंडे जारी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों में हर महीने मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियां व्यवहारिक बदलाव से गुजरते हैं। वे अपने शारीरिक बदलाव के कारण डर और अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं। न तो बच्चे और न ही पूरी तरह से जवान होने के कारण वे उलझन में रहते हैं और दोस्त उनके बेहतर साथी बन जाते हैं।